अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम जा रहे हैं बलवाल जलसा पे। बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं और हमारा जो जलसा है, जो हमारा जो कानवाई है, ये सारी नदीम अफजल चंद की तरफ से जा रही है। रख दरगाह और मेलावाल ये सब लोग इकट्ठे होकर जलसे की शक्ल में वहाँ पर जा रहे हैं। आइए जी, इनसे चेक करते हैं ये वोट किसको देंगे, अंदर से या बाहर से। आपका वोट किसका है? अफजल नदीम चंद। आपका वोट? चंद साहब। वेरी गुड। आपका? चंद साहब। किसका वोट है? चंद साहब जी, चंद साहब। चंद साहब जिंदाबाद जी। चंद साहब जिंदाबाद। चंद साहब, चंद साहब। चांद साहब जिंदाबाद। चांद साहब जिंदाबाद। का हजार नदीम साहब चंद के साथ ये मेरे दोस्त कर रहे हैं, अपनी गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगा रहे हैं और मेलोवाल से आए हैं स्पेशली। हमने तमाम लोगों को खुशामदीद करते हैं। ये गेट के सामने खड़े तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो ये खाली कुर्सियों पर तशरीफ रखें। उस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। चश्मे मां रोशन, चश्मे मां शाद, दिले मां रोशन, दिले मां शाद। फूल जितने भी होंगे इनके इंतजार में होंगे और इनके खैर मकदम को आएंगे तारे। हम भला किस शुमार में होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो दरदारी अभी चंद लम्हों में स्टेज पर तशरीफ लाने वाले हैं। डॉक्टर जाहिर इकबाल गोरी साहब का बहुत बड़ा जुलूस जो गेट से एंटर हो रहा है। इंतजामिया से गुजारिश है कि इनको गेट के बाईं तरफ बैठाए, जहां भी कुर्सियां खाली हैं वहां चले जाएं और वहां जाएं। हाथ उठा के यार तमाम लोग पीछे तक। नारा तकबीर, नारा रसालत, नारा हैदरी, हैदरी, नारा भुट्टो। हाजी यार मोहम्मद गोंदल साहब पंडाल में तशरीफ लाए, उनको खुशामदीद कहते हैं। कुर्सियां पीछे पईयां ने रख लो, बैठ जाओ कुर्सियां पे प्लीज। चेयरमैन साहब 2 मिनट के तशरीफ ले रहे और जदवान के असा पुरजोर नारे ना इस्तेमाल करना है। उन्हें दसना है कि तुम बुलवा लाए हो। नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। तमाम बिरादरियों का शुक्रिया अदा करता कि उन्हें तशरीफ ले सिपरा बिरादरी अच्छी नींद तो आए हुए सरदार खान चेयरमैन साहब और बेहद अवाम सारे मेरी तरफ वेलकम। कोट भाई खान को आए, बड़ी बड़ी मेहरबानी। और भाई जवाना बात हो गया। जैनब शाह साहब पब्लिक तशरीफ से आए ने, उन्होंने खुशामदीद किया है। हुण सजणों बैठो, पंडाल भर गया है। हुण पैरों तो ना उठो ना नारे भुट्टो। और यार पिछले भाइयों तुसी भी बोलो ना, नारा भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, नारा हैदरी, नारा हैदरी।
चक 6 जनूबी तारीवाला से आने वाले काफिलों को खुश आमदीद कहते हैं। अजनाला रोड से चक 10 शुमाली, चक 22 शुमाली, चक 23, चक 26 और अजनाला लोक से आने वाले काफिलों को खुश आमदीद कहते हैं। सकेसर और लख मोड़ से आने वाले तमाम काफिलों को खुश आमदीद कहते हैं। बलवाल की कॉलोनियों से और बलवाल शहर से आने वाले हजारों लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। ये मेरे भाई जो गेट के वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आज़म, नारे भुट्टो, नारे भुट्टो, वीर हमारे हसन, वीर चलाना, दुश्मन हमारी, यारे भुट्टो, बड़ा दिमाग, वीर शहीद हम लोग पुकार, जिए 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 भुट्टो बेनज़ीर, जिए बहनों बुजुर्गों जवानों, मुझे इस शहर का टिकट अनाउंस किया। हमारे शहर के बहुत से मसाइल हैं। इस शहर के अंदर पिछले 20 साल से या तो सरगोदा वालों ने हुकूमत की है या कोट मोहम्मद वालों ने हुकूमत की है। इस शहर के ऊपर शेर ने हमेशा हमारे ऊपर बाहर के लोग मुसल्लत किए हैं। हम अब उनसे आजादी लेना चाहते हैं। जोर से नारा लगाए, आजाद बलवाल, आजाद बलवाल। हमारे शहर के अंदर पीने का पानी नहीं है। हमारे सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिए भुट्टो के नारे सरगोदा डिवीजन में लगेंगे, जिला में लगेंगे, सरगोदा में लगेंगे। जिए नदीम अफजल चंद साहब, आसिफ की निशानी है, रुखे बेनज़ीर है, हाँ दुश्मने वतन की आंखों में तीर है, ये शाह ये माँ का ये बहनों का वीर है, और शान आवाज़ भी है यही वीर है। उसका नहीं करके खुदा से दूर बिलावल, मंसूर बिलावल, हमें मंसूर बिलावल, मंसूर बिलावल, मंसूर बिलावल, मंसूर बिलावल, हमें मंसूर बिलावल। नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। दोस्तों, एहलियाने बुलवाल, 2 मिनट ज्यादा मैं आप दोस्तों का बहुत ममनून हूं। जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मैं आज आपके पास शहीद बीबी का बेटा इसलिए बुलवाया है, आज उनकी तबीयत भी खराब थी। इस मौसम में हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जनाब चेयरमैन, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि ये सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी मार्जिन से जीतेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि उसमें मैं वजह बताता हूं क्यों कुव्वतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस इलाके में मुखालफत करती थी। आज अल्लाह के फजलो करम से पीर करम शाह साहब बेड़ा वाले, पीर सियाल शरीफ, मलक नूर याद नून साहब की फैमिली, जनाब मलक तैमूर याद नून की क़यादत में उन्होंने भी हमारी हिमायत का ऐलान किया है। ये वो लोग थे जो सारे आपके खिलाफ थे पिछले इलेक्शन में। और जनाब जफर अब्बास लख साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने भी हिमायत का ऐलान किया। और मैं कुछ लोगों का नाम नहीं ले रहा जो शहर रियासती जबर की वजह से आज खामोश हैं, लेकिन यकीन जानिए उन्होंने मुझे कहा कि हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, हर सूरत देंगे। उसकी एक वजह है दोस्तों, नौजवान
क़यादत इस वक्त सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है, और वो क़यादत मैं और बताता हूं आपको। परवरदिगार ने टाइम देना है। यहाँ का ओपीएफ स्कूल शहीद बीबी ने बनाया था। जनाब चेयरमैन, आप दावे से कह सकते हैं कि इस जिला में, इस इलाका में कितने गांव में गैस है। शहीद बीबी से लेकर आसफ अली जरदारी तक, यूसुफ रजा गिलानी से लेकर राजा परवेज अशरफ तक हर गांव में, हर डेरा पे बिजली है, और वो पीपल्स पार्टी की दी हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, कहते हैं कि पीपल्स पार्टी क्या करती है। पासपोर्ट ऑफिस, नादरा के दफ्तर, और इसी हल्का में पीपल्स पार्टी की वजह से कम अज कम 1000 बंदे को सरकारी नौकरी मिली, और प्राइवेट सेक्टर में 4000 बंदों को नौकरी मिली। ये पीपल्स पार्टी का कमाल है। अब मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मौसम खराब है, बहुत सारे चेयरमैन साहब के शेड्यूल हैं, लेकिन मैं अपने हल्के के लोगों से एक बात कहूंगा कि 8 तारीख आपने बैठ नहीं जाना। मुझे पता है इंतजामिया वोट मांग रही है, कोई बात नहीं, और मांग रहे। हमरा हमारे साथ है, और शहीद भुट्टो की जमात हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है। और मैंने बुलवाल वालों आपको एक शरीफ कैंडिडेट दिया। डॉक्टर जाहिद इकबाल गौरी एक ईमानदार आदमी है, वेलफेयर का काम करता है, और बेरा शरीफ में पीपल्स पार्टी ने मजहबी घरानों की वजह से अपना कैंडिडेट, मैंने अपना भाई को विड्रॉ करवाया तीर के निशान पे कि पीर फारूक बावल हक को वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला, और ये पैनल जीतेगा, और बिलावल साहब के हाथ में जाके हम सीटें देंगे। मैं फिर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना पूरा घराना इस मुल्क के लिए दिया, और आज जनाबे चेयरमैन, आज का दिन 13 रजब का भी दिन है, जश्न मौलूद काबा का दिन है, और आज के इस दिन पे मैं दावा देता हूं जनाबे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मैं पंजाब के सरजमीन पे खड़ा होकर पंजाब के जियालों के दरमियान आज मौजूद हूं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मुहिम चला रहा हूं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि सख्त सर्दी के बावजूद आप जिस जोश और मोहब्बत के साथ, जिस तादाद में आपने आज हमारा इस्तकबाल किया है, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूं।
साथियों, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात का सामना है। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ हमारा जमहूरी बहरान है और साथ साथ हमारे पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा हुआ है। ये नफरत और तकसीम की सियासत जो हमारे पुराने सियासतदान कर रहे हैं, इससे पूरे मुआशरे तकसीम हो चुका है। भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है कि हमने जिदोजहद करना है अपने पाकिस्तान के लिए, और हमने इस नफरत की सियासत को, इस तकसीम की सियासत को, इस पुराना सियासत को हमेशा के लिए दफन करना है। फसल की कीमत नहीं मिलता, मजदूर को मेहनत का सिला नहीं मिलता, मेरे नौजवान भाई, मेरे नौजवान बहनों को रोजगार नहीं मिल रहा, मुश्किल है, गुजारा मुश्किल है, और तमाम सियासी जमातें का एहसास ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है कि अवाम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। बाकी सियासी जमातें को अगर फिक्र है तो उस कुर्सी का फिक्र है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से चौथी बार उनको वो कुर्सी मिले। मैं ये इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूं कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें ऐसा नजरिया और मंशूर दिया है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमें ऐसा नजरिया दिया है जिसमें इन तमाम मसाइल का हल है। उसी मिले उसने करना क्या है, मैं आपको बताता हूं। इसलिए आपने तो 3 दफा भुगता है, तभी तक हमें पता है कि क्या होता है। जब शेर का हुकूमत बनता है तो अवाम का खून चूसा जाता है। जब शेर का हुकूमत बनता है तो सबसे पहले मेरे किसान का खून चूसा जाता है, उसके बाद मेरे मजदूरों का खून चूसा जाता है, उसके बाद मेरे नौजवानों का खून चूसा जाता है। हम आपकी खिदमत करने वाले हैं। हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बना के इस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मेरा जो इस एजेंडा में पहला वादा है, ये सुने, मेरा एजेंडा को, मेरा 10 नुकात को आपने घर घर पहुंचाना है। आपने सूबे के अवाम को समझाना है कि आप अपना वोट जाया ना करें, अपना किस्मत को तब्दील करने के लिए तीर पे थप्पा लगाना जरूरी है। हम आपकी आमदनी में ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर इसको दुगनी करेंगे। आप जब घर घर जाते हो तो पूछो कि क्या तनख्वाह पे गुजारा हो रहा है। अगर नाम में जवाब मिला तो बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेगा, तो वादा किया है कि दुगनी करेंगे हम आपकी आमदनी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा दूसरा वादा जो हर कोई नकल कर रहा है आजकल, मगर नकल के लिए अकल की जरूरत है और उनका तो अकल ही नहीं है। मेरा दूसरा वादा कि मैं इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के गरीब आवाम को जिनका जरूरत है, जिनका हक है, उनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तीसरा वादा कि कायदे अवाम ने 5 मरहला स्कीम दिया, याद है आपको? 5 मरहला स्कीम कायदे अवाम ने शुरू किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम शुरू किया। मैं सुबह सिंध में 20 लाख पक्का घर बना रहा हूं और उन घर के मालिकाना हुकूक
मैं वहां के खवातीन को दे रहा हूं। तो मेरा जो तीसरा वादा है कि मैं मुल्क भर में 30 लाख घर बनाना चाहता हूं और उन घर के मालिकाना हकूक उस वहां के खवातीन को दूंगा इंशाअल्लाह ताला। साथ हर कच्ची आबादी में मेरा पैगाम जरूर पहुंचाए, उनको बताए कि मेरा हुकूमत बनता है तो मेरा वादा है कि उनका कच्ची आबादी को रेगुलराइज करके कच्ची आबादी में रहने वालों को भी हम मालिकाना हुकूक दिलवाएंगे। हम आपको मालूम है कि पिछली बार हुकूमत में थे तो हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इनकलाबी मंसूबा शुरू किया था, जिसकी वजह से आज तक इस मुल्क के कोने कोने में हमारे गरीब खवातीन को माली मदद मिल रही है। अब गुर्बत का मुकाबला करने के लिए हमने न सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करना है, उस पार्टी ही वो जमात है जो समझती है कि अगर किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। अब मैं चाहता हूं कि हम अपने किसानों के जेब में माली मदद पहुंचाए। ये रिलीफ अगर देनी है तो छोटे किसान को हम रिलीफ दिलवाएंगे। तरीकेकार ये बनाया कि इंशाअल्लाह ताला हमारा बेनजीर किसान कार्ड होगा और हम तमाम किसानों को ये कार्ड पहुंचाएंगे और फिर इस कार्ड के थ्रू हमारा कोशिश होगा, हम इंशाअल्लाह ताला इंश्योर करेंगे कि हमारे किसानों को फसल की कीमत मिले। हम इस कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला अगर हमने खाद पे फर्टिलाइजर पे हुकूमत वफाकी हुकूमत तो अरबों रुपया जो है वो सब्सिडी की सूरत में फर्टिलाइजर कंपनीज को देते हैं। इंश्योरेंस होगा तो अगर कुदरती आफत आए, अगर सैलाब आए तो नुकसान हम उठाए, मेरे किसानों को ना उठाना पड़े। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब पिछली पीपी का हुकूमत था तो जब हम हुकूमत में आए थे तो पाकिस्तान बाहर से गंदम मंगवाता। पाकिस्तान जो ज़राए मुल्क है बाहर से चीनी मंगवाते थे। पाकिस्तान जो ज़राए मुल्क है बाहर से चावल मंगवाते थे। ये जब सदर जरदारी का हुकूमत बना तो हालात ये थे। 1 साल के अंदर ही अंदर सदर जरदारी ने फैसला किया कि मैं यूक्रेन के किसानों के बजाय, रूस के किसानों के बजाय पैसा देना, मैं अपने किसानों को वही रेट दिलवाऊंगा जो उनका मिलता है। तो 1 साल के अंदर ही अंदर पाकिस्तान के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, अपने किसानों के लिए बेनजीर किसान कार्ड, तो फिर अपने मजदूरों के लिए भी जिनको कायदे अवाम ने हक दिलवाया था, जिनको कायदे अवाम ने आवाज दिलवाया था, उनके लिए भी मैं उनको मेहनत का सिला दिलवाना चाह रहा हूं। और उसके लिए हमने ये बेनजीर मजदूर कार्ड का कॉन्सेप्ट बनाया है। और बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम चाहते हैं कि वो मजदूर को हम माली मदद पहुंचाए, हम उनको वो तमाम फैसिलिटीज दें, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी का फैसिलिटी हो, पेंशन का फैसिलिटी हो, बच्चों की तालीम का मसला हो, बुजुर्गों को या अपना का इलाज का मसला हो, वो तमाम जिम्मेदारियां हम उठाए बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू वो पूरा करें। चाहे वो मजदूर किसी सनत में काम करे, चाहे वो मजदूर किसी का घर पे काम, इस मुल्क पे मसलत किया जाए, चौथी दफा मसलत किया जाए, या अब ना सिर्फ इसका रास्ता रोक सकते हैं, ना सिर्फ इस साजिश को नाकाम करवा सकते हैं, मगर आप अपने लिए एक ऐसा मंसूबा जैसे बेनजीर यूथ कार्ड इंशाअल्लाह ताला जो मैं शुरू करने जा रहा हूं, इसके थ्रू हम अपने नौजवानों को माली मदद भी पहुंचाएंगे। मैंने
सुबह सिंध में जहां मेरा जिम्मेदारी था, वहां हर डिस्ट्रिक्ट में हमने मुफ्त इलाज का इदारा कायम किया है। एक जहां वो हमारा शहर कराची से लेके खैरपुर डिस्ट्रिक्ट की गंबद तक ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स कायम किए हैं जहां मुफ्त दिल का इलाज हो, जहां मुफ्त किडनी और लिवर का इलाज हो। और इंशाअल्लाह ताला हम पंजाब का हर जिला में इस किस्म के इदारे बनाएंगे। और यहाँ तो बहुत जरूरी है, यहाँ तो बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ के जो सियासतदान जब वो बीमार होते हैं वो तो लंदन पहुंच जाते हैं बेचारे, 3-3 दफा वजीर आजम बने, आपके लिए क्या अपने लिए भी हॉस्पिटल नहीं बना सका, तो उनको फिक्र नहीं करना चाहिए। इस दफा पंजाब के अवाम तीर पे थप्पा लगाएंगे तो बीपी का हुकूमत बनेगा। और मैं उनके लिए पहले आपके यहाँ सरगोदा में, फिर उनके लिए रायवंड में मैं मुफ्त दिल का इलाज के हॉस्पिटल बनाऊंगा। ये वो वादे हैं जैसे कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब आपसे वादा किया तो अपने वादे पे अमल दरामद करता। ये वैसे वादे हैं जैसे जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आपसे वादा करती थी तो वो वादा पूरा करती थी। इंशाअल्लाह ताला आप हमें मौका देंगे तो हम इन तमाम वादे पे अमल दरामद करके महंगाई का मुकाबला करेंगे, गुर्बत का मुकाबला करेंगे और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, आपने तो आमिर सिया का दौर देखा है। आपने मियां साहब के जो पहले बार था और दूसरी बार था, जो किसी आमरीत का दौर से कम नहीं था, वो भी अवाम है। तो मैं कहीं और देख नहीं सकता हूं, मैं सिर्फ आप पे भरोसा कर रहा हूं। अपने साथियों जो इलेक्शंस लड़ रहे मेरे निशान पे, उन पे भरोसा कर रहा हूं। और हमारा सिर्फ जमहूरी रवैया है। इंशाअल्लाह ताला आप हमें मौका देंगे तो ये जो पुरानी सियासत है, ये जो इंतकाम की सियासत है, इसको दफन करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब वजीर आजम बनी तो उसकी वालिद को शहीद किया गया, तख्तेदार पे लटकाया गया। जो इंसानों का समंदर ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को लाहौर में 1986 में इस्तकबाल की थी, अगर शहीद बीबी कहती कि भाई और बहनों मेरे इंतकाम लो, जाए सदर हाउस पहुंचे और उस आमर का सर मुझे चाहिए, तो पाकिस्तान के अवाम वो काम करके दिखाते। भुट्टो चलाती थी जैसे सदर सरदारी ने चलाया। मेरे लिए हराम होगा कि मेरा हुकूमत में कोई सियासी कारकुन, सियासी कैदी रहे। मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूं कि मैं अपने मुखालिफ की बेटियों को, अपने मुखालिफ की बहनों को जेल में डालूं। आप मेरे साथ तो इस मुल्क की किस्मत तब्दील करो। अब मेरे साथ तो पाकिस्तान को अब जो 2024 में दाखिल हुआ है, हमें इस मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। हमने इस मुल्क को एक मॉडर्न तरीन मुल्क बनाना है। हमें इस मुल्क को ऐसे बनाना है कि जहां मेरे नौजवान पाकिस्तानी जाए उनको ये फख्र से कह सकते हैं कि मैं पाकिस्तान से आया हूं, और सब दुनिया को पता चले कि ये वो मुल्क है जो अपने किसानों का ख्याल रखता है, ये वो मुल्क है जो अपने मजदूरों का ख्याल रखता है, ये वो मुल्क है जो एटॉमिक कुव्वत है मगर अपने गरीबों का ख्याल रखता है। ये मेरा ख्वाब है। आपने मिलके मेरे साथ मेहनत करना है, जिदोजहद करना है, ताकि हम कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करें। आपने मेहनत करना है। आपने इस सूबे के, इस सरगोदा के, इस पंजाब के अवाम को बताना है कि इस बार चुनो एक नई सोच को।
अब पाकिस्तान के अवाम के लिए एक मुआशी इनकलाब लेकर आएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा हुकूमत बनाएंगे जिसका काम आपकी खिदमत पे हमारा जोर होगा। ये जो सियासी इंतकाम है, ये जो जाती दुश्मनी है, बाकी सियासतदानों को ये खेलने दें। हम इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल के लिए मेहनत करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आज अब यहाँ पहुंचे हैं जिस जोश और जज्बा के साथ अब आज यहाँ मौजूद है, इसी तरीके से आपने आखिरी 2 हफ्ते अब मेहनत करना है, दिन रात मेहनत करना है। कायदे अवाम का पीपल्स पार्टी, शहीद मोहम्मद बेनजीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी और जियाउल हक मरहूम का मुस्लिम लीग है। आपने फैसला करना है कि इस मुल्क का हुक्मरानी कौन करेगा। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो तो मेरा भाई नदीम अफजल चंद को आपने नेशनल असेंबली में पहुंचाना है। ये आपके लिए भी जरूरी है और मेरे लिए भी जरूरी है भाइयों। आप जरूर उनको नेशनल असेंबली में आप पहुंचाए। जाहिद इकबाल साहब को PP 72 से, NA 83 से, सरगोदा 2 से, राव अब्दुल गफार साहब को PP 73 से, सरगोदा 3 से, मोहम्मद अवैस राजा साहब को आपने जरूर इनको मुंतखब करवाना है। तस्नीम साहब को पहुंचाए नेशनल असेंबली में। PP 75 से चौधरी जावेद अंबर साहब है, कम्बो साहब है। PP 76 से मेयर मोहम्मद यालक साहब है। NA 85 सरगोदा 4 से तारिक महमूद गुजर साहब है। PP 77 से अब्दुल लतीफ सिंधु साहब है। इंशाअल्लाह ताला ये जो चौथी बार शेर को बैठाने वाली बात है, इस साजिश को मैं और आप रोकेंगे। इस तीर से हम शेर का शिकार करके हुकूमत अगर बनना है तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंस के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ये शेर वाले कायदे इस इख्तलाफ होंगे। जिए भुट्टो, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो दुश्मन से दुश्मन से Thank you.